सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा फलित ज्योतिष का बैच 16 शुरू होने वाला है। और इसी बैच 16 में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा कोर्स कंटेंट क्या है, ये रामायण ज्योतिष क्या है, ये किस तरह से केपी वैदिक नाड़ी से मिक्सअप रखता है, क्या कोर्स कंटेंट है। और मेरा स्वयं का परिचय आपको जानने का मौका मिलेगा, है ना, तो आप मेरे बारे में भी जान सकते हो। तो हम सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, कोर्स कंटेंट क्या है, हम कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या स्टूडेंट की फीडबैक हैं, आदि आदि। ठीक है। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, आपको सारी की सारी जानकारी वहां से प्राप्त होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो रामायण ज्योतिष क्या है। तो रामायण ज्योतिष एक दर्शन है, एक नीति है, एक आनंद है, एक राह है, एक मार्ग है ना। ये ज्योतिष का बहुत अद्भुत यूनिक थीम है, जो वैदिक पाराशरी, कृष्णमूर्ति पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी का घोल है ना। इन सभी का एक मिक्सअप है जिसमें राम की खुशबू है, रामायण की खुशबू है, और आध्यात्म की ताकत है ना। इसी को रामायण ज्योतिष कहा जाता है। रामायण ज्योतिष का वास्तव में मुख्य लक्ष्य यह है कि जीवन जीने के तरीके के साथ ज्योतिष सिखा जाए। जीवन जीने की कला ही ज्योतिष है। आपको हर एक लेक्चर से पता चलेगा कि जीवन जीने की कला को ही ज्योतिष कहा जाता है। ठीक है। रामायण ज्योतिष क्या है? तो रामायण ज्योतिष वास्तव में अलौकिक है, ये अंदर से महसूस होता है। ठीक है ना। और यह स्वयं को समझना, या हम ऐसे कहें कि ज्योतिष को जानने के लिए असाधारण है। शायद रामायण से बेहतरीन कोई विकल्प नहीं हो सकता। और ज्योतिष हमेशा से ही धर्म और आध्यात्म का विषय रहा है, और राम धर्म और आध्यात्म की मूर्ति है। और जिस काल पुरुष की हम बात करते हैं, ज्योतिष में काल पुरुष का वर्णन आता है, रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम का वर्णन आता है। तो कहीं ना कहीं रामायण और ज्योतिष पूरी तरह से एक दूसरे का पैरेलल है, एक दूसरे के साथ चलते हैं, या एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है ना। अब चाहे ग्रह हो, राशि हो, नक्षत्र हो, भाव हो, हर पहलुओं को रामायण के पात्रों के साथ समझने का एक नया आयाम आपको मिलेगा, एक नया दृष्टिकोण हमें मिलता है। रामायण के माध्यम से ज्योतिष अत्यंत सरल व रुचिकर हो जाता है। ग्रह, नक्षत्र, राशि को कभी याद ही नहीं करना पड़ता, स्वतः ही याद हो जाता है। ये रामायण का जादू है। रामायण एक थीम है जहाँ क्लास में हम हर एक सेशन में कृष्णमूर्ति पद्धति, वैदिक पाराशरी, भृगु नंदी नाड़ी के कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर रामायण की थीम को प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, काफी लोगों के मन में होता है कि क्या ये रामायण में दोहे सोरठे वगैरह पढ़ेंगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रामायण एक थीम है। रामायण के पात्रों के माध्यम से ग्रह, नक्षत्र, राशि, लगभग हर एक टॉपिक में, चाहे विवाह हो, संतान हो, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट में आपको रामायण की खुशबू मिलेगी। चाहे वास्तु हो, ज्योतिष हो, हर तरह की थीम में रामायण समा जाने की बात करता है। ठीक है ना। जैसे कि त्रिदेव एक हो जाते हैं, त्रिवेणी संगम एक हो जाता है, पंचतत्व एक स्वरूप हो जाते हैं, वैसे ही रामायण ये ज्योतिष में समा जाने की बात करता है पूरी तरह से। या इसकी इसके विपरीत का है कि ये ज्योतिष पूरी तरह से रामायण में समा जाने की बात करता है। तो कोई भी फर्क आपको नहीं दिखता, दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो रामायण ज्योतिष कहाँ से आया, इसके मूल रचनाकार कौन है, थोड़ा सा उस पर भी दर्शन देख लेते हैं कि आखिर ये रामायण ज्योतिष कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। तो रामायण एक अलौकिक है, कण कण में राम बसे हैं। ये किसने रचा, ठीक है ना, उसका परिचय राम भक्त से अधिक वास्तव में कुछ नहीं हो सकता। ये एक दिव्य दर्शन है। मेरा स्वयं का ऐसा मानना है कि आ, ये जो विषय है, ठीक है ना, ये जो किसी व्यक्ति को कोई विशेष टाइम पे क्लिक हो जाए, फिर इसका एक्सप्लेनेशन हो जाए, ऐसा संभव तो हो सकता है। लेकिन ये ग्रंथ इतना प्राचीन हो सकता है कि जब राम अवतार भी नहीं हुए थे, उसके पहले भी दशा अवतार में भगवान ने, त्रिदेव ने इसकी कल्पना कर चुके थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि से आने के पूर्व भी हरि की कथा का वर्णन यहाँ पे मिलता है। यह सनातन संस्कृति, यह अलौकिक है, यह इस लोक का नहीं हो सकता। अतः यह अलौकिक अर्थात यूनिवर्सल सत्य है। समय समय पर एक सूक्ष्म रूप में, अंश रूप में, मनु के रूप में, है ना, तो कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई किसी व्यक्ति के द्वारा, है ना, ये प्रेजेंट होता रहता है, अस्तित्व में आता रहता है। ईश्वर का आशीर्वाद समझें, या फिर आप राम की कृपा कहें। ये रामायण ज्योतिष का जो कॉन्सेप्ट है, संभवतः पहली बार ये मेरे, है ना, लेखनी से, मुंह से ये आ पाया है ना। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद ही समझना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने एक सामान्य व्यक्ति के हृदय में भी इस तरह का दर्शन करवाया, और जो अखंड विश्व के गुरु हैं, उनके आशीर्वाद से घोर निंदित पापी व्यक्ति भी, नीच कर्म करने वाला व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। ठीक है। तो ये रामायण का जादू है। तो ये हम कभी भी इसको ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है ना, किसी व्यक्ति विशेष ने बनाया होगा। ये हरि के आने से पहले भी था, ठीक है ना,
और ये अपने आप में अलौकिक दर्शन है। अबाउट ट्रेनर, मेरे बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। राहुल माहेश्वरी मुख्य रूप से, मतलब मैं मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के नीमच जिले से हूँ, है ना। और मनासा मेरा जन्म स्थान है। बेसिक शिक्षा मैंने मनासा से ही किया है। और ग्रेजुएशन के लिए मैं उज्जैन विश्वविद्यालय, मतलब विक्रम यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है। और वर्तमान में कल्लाजी विश्वविद्यालय से आचार्य और पीएचडी का प्रोग्राम मेरा चल रहा है। सामान्य बनिया फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। बचपन से ही शुरुआत में घर में धार्मिक आध्यात्मिक माहौल, पूजा पाठ वगैरह आदि वगैरह, तो शुरुआत से ये सारी चीजें रही हैं। तो संभवतः हम ये कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण का एक अलौकिक संबंध मेरी माता के साथ रहा है, और उसका ही प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। रामायण ज्योतिष का शोध एक यूनिक शोध है, ठीक है ना। लेकिन मुझे ज्योतिष का जितना भी सूक्ष्मतम ज्ञान मिला है और रामायण ज्योतिष को भी मैं कर पाया हूँ, तो इसमें मेरे गुरुदेव डॉक्टर मनीष तिवारी सर, है ना, जो कि रायपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और है ना, देश विदेश में उनके प्रोग्राम चलते रहते हैं। वो एक इंजीनियर हैं पेशे से। तो उनका काफी ज्योतिष में बहुत गहरा नॉलेज है, यूनिक नॉलेज है। शायद ऐसा व्यक्ति हम ये कह दें कि ये वर्तमान समय के ज्योतिष जगत के सूर्य ही हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं हो सकता। क्योंकि ज्योतिष का प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक नॉलेज, दर्शन का नॉलेज, या वैसे कहीं गणित का नॉलेज इतना शानदार उनके माध्यम से हम सीख सकते हैं कि जो कि अपने आप में यूनिक है। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर मनीष तिवारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया। ठीक है ना। मेरा जो कार्य क्षेत्र है, पिछले 6 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ प्रोफेशनली। 22 साल की उम्र से लगभग आ गया हूँ। और 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग हम दे चुके हैं। और भारत, भारत के बाहर, है ना, सारे भारतीय मूल के रहे हैं लगभग। और नेपाल से हमारा भी संबंध रहा है। मतलब भारत से बाहर अगर कोई फॉरेनर हम कहते हैं, विदेशी कोई कहते हैं, तो वो नेपाल का मूल निवासी है ना। अधिकतर लोग भारतीय हैं, लेकिन भारत के बाहर वो रहते हैं। ज्योतिष में कई सारी विधाओं की जानकार लेखक रहे हैं। मैं कई सारी चीज़ों को है ना रिसर्च करता रहता हूँ। तो केपी पद्धति, वैदिक पद्धति, जेमिनी, नाड़ी ज्योतिष, भृगुनंदी नाड़ी, अंक शास्त्र, वास्तुशास्त्र, त्रिदेव ज्योतिष, रामायण ज्योतिष, कई तरह का रिसर्च वगैरह, है ना, एस्ट्रो काव्या, है ना, कविता के माध्यम ज्योतिष निकला। मेरा हमेशा से रुचि रहा है। स्टूडेंट कहाँ कहाँ से हैं, तो भारतवर्ष के लगभग हर राज्य से हमारे स्टूडेंट हैं। ज्योतिष का हिस्सा रहे हैं, अलग अलग फील्ड के कल्चर से रहे। बिजनेसमैन हो गया, गवर्नमेंट अधिकारी हो गया, शासकीय सर्विस वाला हो गया, आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, एनआरआई हो गए, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, हाउस वाइफ स्टूडेंट्स, है ना, ब्राह्मण वर्ग, टीचर्स वगैरह। मतलब सामान्य से लेकर अधिकारी वर्ग तक रामायण ज्योतिष के स्टूडेंट रहे हैं। हर एक कॉर्नर से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से रामायण ज्योतिष के स्टूडेंट रहे हैं। ज्योतिष का आवश्यकता कहाँ कहाँ है और क्यों है, किसको यह करना चाहिए। तो ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा गया है। वेदों को समस्त विषयों का ज्ञान का रहस्यमय तरीके से वर्णन है। आज जो भी चीजें मार्केट में अस्तित्व में है, तो कहीं ना कहीं वेदों में कहीं ना कहीं डीप रिसर्च के साथ छुपा हुआ है। तो वेदों को पढ़ने के लिए, या किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, नेत्र की आवश्यकता होती है। और वेदों को पढ़ने के लिए ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। तो अर्थात ज्योतिष की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है। जीव मात्र के लिए आवश्यक है ना। बहुत हित की बात करता है। हर ये उम्र में सहायक है, यह हर अवस्था में कारगर है, दिव्य दर्शन है, हर लोक में सार्थक है। कहा जाता है कि एक महात्मा नरक में चले जाने के बाद भी अपने ज्ञान से वहां स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर सकता है। तो ज्योतिष यही है कि वो दिव्य दर्शन है, देववाणी है। भारतीय दर्शन को इस शास्त्र पे अत्यंत भारत के लिए गौरव का विषय रहा। अगर भारत आज भी कहीं गौरव हासिल करता है, तो सिर्फ भारतीय दर्शन से है कि उन्होंने वेदों को, सूर्य सिद्धांत को, ज्योतिष शास्त्र को, ये हमारा खुद का निजी है, और ये हमने सभी विश्व में पहुंचाया। तो हमारे लिए एक अत्यंत गौरव का विषय रहा है। और ज्योतिष हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने की कला, जीवन कैसे जीना चाहिए, ग्रह नक्षत्र राशि क्या है, हमारी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट करते हैं, हम समय को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फलित ज्योतिष रिसर्च प्रेजेंटिंग 100+ डेज वर्कशॉप, है ना। तो 100 दिन का एक हमारा कार्यशाला है, जिसमें वैदिक केपी नाड़ी कॉन्सेप्ट का मिक्सर रहेगा। ठीक है। तो ड्यूरेशन 100 डेज वर्कशॉप कोर्स, बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी। प्लेटफॉर्म जूम एंड व्हाट्सअप। हमारी कक्षाएं, क्लासेस जूम एंड व्हाट्सअप पे होगी। समय 8 से 9, 9:30, है ना, 9:30 तक का मान के चले। ठीक है। डे होता है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। संडे स्पेशल जूम क्लासेस होती है। तो सप्ताह में 4 दिन हम पढ़ते हैं। सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिलता है। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म आपको क्लास के बाद 6 महीने का बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। फीस इसका 9,100 रुपये, 9100।
और लैंग्वेज हिंदी। पीडीएफ आपको 20 से ज़्यादा आपको फाइल्स मिलेगी, पीडीएफ फाइल मिलेगा जो हमारे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। 50+ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, है ना। क्लास के अंत तक आपके पास 50 से ज्यादा वीडियो सिक्योर्ड रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, है ना, जो भी जूम की क्लासेस होगी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। और क्लासेस का प्लेटफॉर्म इस तरह से होता है कि अगर मान लो कोई क्लासेस व्हाट्सएप पे होती है तो उसका भी एक 10-15 मिनट का एक पूरा एक वीडियो करके बनाया जाता है, ताकि वो आप एक सुरक्षित रख सकें और व्हाट्सएप की क्लास को भी आप सिक्योर्ड बना सकें। ठीक है, तो उसकी भी एक वीडियो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वीडियो के साथ आपका लगभग टॉपिक सारा कवर्ड रहेगा, है ना। सॉफ्टवेयर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसका कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है। तो क्या हमारा कोर्स कंटेंट है, तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और इंट्रोडक्शन ऑफ 5 एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ 3 लोकों का वर्णन है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात हम करेंगे, त्रिदेव के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, और रामायण ज्योतिष को हम जानेंगे कि किस तरह से रामायण ज्योतिष हमारे से कनेक्ट है ना। सेकंड चैप्टर में नवग्रह के विशेषताएं, है ना, नवग्रह का प्रयोग, यूज ऑफ नवग्रह, और पंचतारा ग्रह एक्सप्लेनेशन, 4 युग एक्सप्लेनेशन, 4 युग 4 ग्रह, कौन से ग्रह अमर हैं, कौन से युग में किस किस ग्रह का प्रभाव पड़ा, है ना, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग आदि आदि ग्रहों के बारे में विशेष विश्लेषण, है ना। और रामायण के साथ इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। रोल ऑफ सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा का इफेक्ट, स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, और राहु और केतु का विशेष वर्णन समय के माध्यम से। इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर 3 में इंपॉर्टेंस ऑफ 12 राशि, 12 राशि, 12 सूर्य का महत्व, 12 संक्रांति का महत्व, सूर्य संक्रांति का महत्व, मकर और कर्क संक्रांति का महत्व, इसके साथ किस तरह से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, क्यों सावन महीने में कर्क संक्रांति आती है, क्यों मकर संक्रांति शनि की, है ना, इसमें उत्तरायण होता है। तो 12 राशि का एक्सप्लेनेशन रामायण के माध्यम से, मानसून के माध्यम से, मौसम के माध्यम से, 6 ऋतुओं के माध्यम से इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो रोल ऑफ नक्षत्रास, नक्षत्र का मैथमेटिकल सिंबल क्या महत्व है, पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, सौर वर्ष चंद्र वर्ष का महत्व, नक्षत्र और मून कॉन्सेप्ट का महत्व, और नक्षत्र किस तरह से रामायण के माध्यम से एक्सप्लेनेशन हो सकता है, किस तरह से रामायण के कैरेक्टर से हम नक्षत्र को एक्सप्लेन करेंगे, वो अपने आप में एक यूनिक रिसर्च है। इंपॉर्टेंस ऑफ 12 हाउस, चैप्टर 5 में डायरेक्शन स्ट्रेंथ, है ना, दिशा बल, 12 हाउस एंड घड़ी का प्रयोग, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थ्योरी, डे एंड नाइट थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी, दिशावल कॉन्सेप्ट, है ना, तो किस तरह की दिशा हमारे कौन से भाव में रहती है, इसका क्या उपयोग है। चैप्टर 6 में इंपॉर्टेंस ऑफ काल पुरुष कुंडली, कॉन्सेप्ट ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, काल पुरुष कारकास, कारक ग्रह इंपॉर्टेंस, कारक तत्वास इंपॉर्टेंस, फिक्स्ड कारक तत्वास, स्थिर कारक का महत्व जो कि पारस्परिक का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, इसके साथ ही चैप्टर 7 में एलिमेंट्स, प्लैनेट्स एंड राशि, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, प्लैनेट्स एंड राशि, है ना, टेस्ट, कलर, एज, अवस्था आदि आदि। चैप्टर 8 में ग्रहण योग, सूर्य और चंद्रमा से लगने वाले ग्रहण, इफेक्ट ऑफ ग्रहण दोष इन कुंडली, है ना, प्लैनेट्स, उच्च नीच मूल त्रिकोणी कॉन्सेप्ट थ्योरी और उसका यूजेस एंड इफेक्ट, राज कॉन्सेप्ट, पंच महापुरुष योग, राहु स्पेशल योग, श्रापित योग, केमिद्रम दोष, अलग अलग तरह के सूर्य चंद्रमा राहु केतु से बनने वाले योगों के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। मांगलिक कॉन्सेप्ट, है ना, जो कि पाराशरिक का स्पेशल कॉन्सेप्ट है, शनि साढ़े साथी कॉन्सेप्ट, नीच भंग राजयोग कॉन्सेप्ट, महाराज योग कॉन्सेप्ट, एस्पेक्ट्स, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की युति, ग्रहों का त्रिकोणी संबंध, मजबूत त्रिकोणी संबंध आदि आदि, जो भी हमारे, है ना, उपचय भाव, पर्ण प्रभाव, सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। रेट्रो प्लेनेट कॉन्सेप्ट, ग्रह कब वक्री होता है, अस्त प्लेनेट कॉन्सेप्ट, अस्त ग्रह का इफेक्ट, रेट्रो स्पेशल प्रेडिक्शन विद बीएनएन थ्योरी, भृगुनंदी नाड़ी के द्वारा स्पेशल वक्री ग्रह का सिद्धांत, अस्त स्पेशल प्रेडिक्शन विद रामायण कॉन्सेप्ट, रामायण ज्योतिष के साथ अस्त ग्रह का क्या इफेक्ट होता है, राहु एंड केतु शेडो इफेक्ट, किस तरह से छाया ग्रह होते हैं और क्या इफेक्ट होता है ना, और राहु एंड केतु विद रामायण, न्यू वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ छाया ग्रह। ठीक है ना, तो इसके माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रिडिक्शन अबाउट नेचर, प्रिडिक्शन अबाउट माइंडसेट, व्यवहार कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा होगा, है ना, चंद्रमा बुध शुक्र का स्पेशल प्रयोग, तीनों ही इंटरनल प्लैनेट, है ना, छोटे ग्रह वास्तव में सबसे बड़े होते हैं, इसका लॉजिक्स हम समझेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ लग्न, लग्न लॉर्ड एंड मेनी मोर थिंग्स अबाउट लग्न, है ना, तो व्यक्ति के कैरेक्टर, नेचर आदि के बारे में हम इसको विचार करेंगे, जिसमें चंद्र मून चंद्रमा शुक्र और बुध का स्पेशल इफेक्ट होता है, उसको हम जानेंगे।
एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन, ब्रेक इन एजुकेशन, पीएचडी करेगा, रिसर्च करेगा, ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी, है ना। लेवल ऑफ बेसिक एजुकेशन, स्कूल में किस तरह का उसका उसका लेवल रहा, कॉलेज में क्या लेवल रहा, कॉन्सेप्ट ऑफ बीएनएन, केपी कॉन्सेप्ट, है ना, एंड मेनी मोर। प्रिडिक्शन अबाउट कैरियर, है ना, 12 भाव से जुड़े हुए स्पेशल कैरियर, वीनस एंड राहु का स्पेशल थ्योरी विद कैरियर, है ना, कैरियर में शुक्र और राहु का क्या प्रयोग है, तो रामायण ज्योतिष के माध्यम से जानेंगे। सेटन स्पेशल कॉन्सेप्ट विद कर्म कारक नॉट एज कैरियर, है ना, तो शनि का कर्म कारक ग्रह है, कैरियर का ग्रह नहीं है, वो काम काम करने की प्रेरणा देता है, तो इसका क्या इफेक्ट रहता है कैरियर में, वो हम समझेंगे। उपचय भाव स्पेशल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ भावात भावम सिद्धांत, वैदिक स्पेशल पारशरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। चैप्टर 14 में प्रिडिक्ट अबाउट वाणी, धन, कुटुंब, कारक तत्वास, है ना, कथावाचक, प्रोफेसर, डेंटिस्ट, गोल्ड सिल्वर, बिजनेस, प्लांट्स, है ना, ट्रेवलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इंटरनेट, एजेंसी, फोटोग्राफी, ऑनलाइन वर्क विद इंटरनेट, प्रॉपर्टी, पशुपालन, खेती, जमीन, आयुर्वेद, स्कूल, कॉलेज, टीचर, भूमि, टेम्पल, है ना, बहुत सारे कैरियर, लगभग सभी 12 भाव से देखे जाने वाले जितने भी कैरियर आते हैं, है ना, सारा तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन मूल मूल से सारे के सारे कैरियर, है ना, जो रिलेटेड हैं, बड़े बड़े कैरियर है, कम से कम 70-80 कैरियर को हम एक्सप्लेन कर देंगे। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, आर्टिस्ट, प्लेयर, मोटिवेशनल स्पीकर, नॉलेज शेयरिंग, गीत संगीत, डांसर, मीडिया, ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, लोन, बैंकिंग सेक्टर, है ना, बड़ी इंडस्ट्री, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेवलिंग एजेंसी, राजनीति, इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस सेक्टर, मेडिकल सेक्टर एंड मेनी मोर। क्या क्या नहीं देखा जा सकता, बहुत कुछ चीजें 12 भाव से देखे जाने वाले कैरियर का क्लास हमारा बहुत स्पेशल होता है, जिसमें जॉब, नौकरी, सरकारी नौकरी होगी, अधिकारी होगा, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जॉब, ब्रेक इन जॉब, ट्रांसफर इन जॉब, प्रमोशन इन जॉब, लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस, चेंज इन जॉब, परिवर्तन कब आएगा, पार्ट टाइम जॉब करेगा, कंसल्टेंसी वर्क करेगा, वर्क फ्रॉम होम करेगा, सीएस, एमबीए सेक्टर जॉब, प्राइवेट जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफर, स्टेबिलिटी, सडन चेंजेस, बहुत कुछ आपको जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, करियर के बारे में यहाँ पे बहुत डिटेल से समझाया जाता है। इसके अलावा बिजनेस, मल्टीनेशनल बिजनेस, बिग बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है ना, वाटर सप्लायर्स, डेयरी, ग्रोसरी आइटम्स, है ना, व्हीकल शोरूम, कार, ट्रैक्टर शोरूम, क्लॉथ मर्चेंट, कंस्ट्रक्शन आइटम्स बिजनेस, आयरन स्टील इंडस्ट्री, स्क्रैप, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, है ना, मशीनरी वर्क, और बहुत कुछ बिजनेस के बारे में, ठीक है। फॉरेन ट्रेवलिंग, विदेश यात्राओं के बारे में अलग से आपका एक टॉपिक रहेगा, वो भी रामायण के माध्यम से हम बहुत गहराई से, भृगुनंदी नाड़ी के माध्यम से, कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से, फॉरेन ट्रेवलिंग, है ना, विदेश में कब जाएगा, इंजॉयमेंट के लिए जाएगा, शिक्षा के लिए जाएगा, रिसर्च के लिए जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाएगा, बिजनेस मीटिंग के लिए जाएगा, हनीमून मनाने के लिए जाएगा, लॉन्ग टर्म योग है कि शॉर्ट टर्म योग है ना, लंबे समय तक रहेगा कि कम समय तक रहेगा, क्या उसका स्थायी निवास हो जाएगा, है ना, क्या विदेशी सपोर्ट मिलेगा, वीजा पासपोर्ट मिलने में क्या समस्या है ना, क्या निराकरण, है ना, सेटल विद फैमिली इन फॉरेन, स्ट्रगल इन फॉरेन, बहुत कुछ विदेश के बारे में आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। मैरिज कॉन्सेप्ट, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ब्रेकअप, प्री मैरिटल अफेयर, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, अनकंडीशनल लव, है ना, लव फॉर एवर, डाइवोर्स, इन लॉज फैमिली रिलेशनशिप, है ना, ज्वाइंट फैमिली में रहेगा, है ना, सिंगल फैमिली में रहेगा, या फिर माता पिता के साथ रहेगा, है ना। तो बीएनएन स्पेशल कॉन्सेप्ट, जीव कारक का कॉन्सेप्ट, है ना, शुक्र जीव कारक फीमेल के लिए, और पुरुष के लिए गुरु जीव कारक, और बहुत सारे तरह के स्पेशल कॉन्सेप्ट, राहु और केतु का स्पेशल कॉन्सेप्ट मैरिज के सिद्धांत में किस तरह से इनकी उपयोगिता रहती है, वो भी हम जानेंगे। संतान जन्म, नॉर्मल डिलीवरी, टेस्ट ऑफ बेबी, मेल फीमेल, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, संतान सुख, चाइल्ड सेटल्ड इन फॉरेन, है ना, वृद्धावस्था में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतान, है ना, कब होगी, ठीक है ना, कौन से कॉम्बिनेशन संतान के लिए अच्छा है ना, जुड़वा का, थ्राइस का, किस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भृगुनंदी नाड़ी के कॉन्सेप्ट से ऑपरेशन होगा क्या, है ना, तो बहुत सारी चीजें जो संतान से जुड़ी हुई हैं, क्या संतान को, है ना, एडॉप्ट करेंगे क्या, आदि आदि, गोद लिया जाएगा क्या, तो बहुत सारी बातें हैं जो संतान के विषय में है, ये भी हमें सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट, डेंटिस्ट, ऑपरेशन, है ना, हार्ट पेशेंट्स, आइज प्रॉब्लम, स्किन डिसीज, प्राइवेट पार्ट्स, 12 भाव से देखे जाने वाली डिसेज शॉर्ट में हम कहते हैं। मारक बाधक कॉन्सेप्ट होगा, किस तरह के उसको इलाज लगेगा, आयुर्वेदिक से ठीक होगा, एलोपैथिक से होगा, होम्योपैथिक से होगा, डाइट प्लान क्या है, संत यूनिवर्सल किंग, यूनिवर्सल डॉक्टर, तो बहुत कुछ बातें हम मेडिकल के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे।
शेयर मार्केट, इंटरनेट ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शेयर मार्केट का अलग से विषय है ना। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, कमोडिटी मार्केट, एग्री कमोडिटी इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, गोल्ड सिल्वर फ्यूचर, है ना। तो एग्री कमोडिटी में, बैंकिंग में, शेयर में, है ना, किस तरह से उसमें उसका फायदा होगा, या फिर उसके भाग्य में किस तरह की कमोडिटी से व्यापार लिखा हुआ है, क्या उसके लिए शेयर मार्केट लिखा हुआ है कि नहीं। राहु स्पेशल इफेक्ट, मायावी स्क्रीन, डिफरेंट योग, है ना। तो सक्सेड इन ऑनलाइन मार्केट, रिस्क फैक्टर, लिमिट ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजी, कब आपको कटान में कार्य करना है, कब कटान लगा के कार्य करना है। तो बहुत सारी चीजें राहु और केतु के कॉन्सेप्ट से हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा रत्न रेमेडीज, मंत्र रेमेडीज, एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज, रामायण कॉन्सेप्ट विद रेमेडीज, नोड स्पेशल रेमेडीज राहु और केतु की, शिव स्पेशल कॉन्सेप्ट, देवता, है ना, देवताओं के साथ आप किस तरह से संपर्क बनाते हो, हीलिंग, लकी नंबर, लकी डे, है ना, लकी डायरेक्शन, पंच महापुरुष थ्योरी, है ना, पंच महापुरुष योग से आप किस तरह से रेमेडी कर सकते हो, और उच्च स्तरीय दर्शन ऑफ लाइफ, है ना, मेनी मोर रेमेडीज। और इसमें ज्योतिष के साथ वास्तु भी हम कनेक्ट करके, मंत्र से कनेक्ट करके बहुत सारी रेमेडीज को हम इसमें सीखने वाले हैं। द राहु स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट, राहु का दोष, राजयोग, राहु द हाईएस्ट एनर्जी फॉर एवर। राहु किस तरह से घटना को बनाता है, किस तरह से बढ़ाता है, क्या, है ना, लाइफ में डिस्टर्बेंस करता है, बहुत सारी चीजों को लेकर राहु क्या फायदा पहुंचाता है, राहु के स्पेशल नेगेटिव बुरे इफेक्ट, है ना, ग्रहण काल, हाई लेवल मेटलिस्टिक प्लेनेट, बहुत सारी चीजें राहु से जुड़कर हम करने की कोशिश करेंगे। स्पेशल कॉन्सेप्ट इन ऑल थ्री मेथड्स, वैदिक, केपी, भृगुनंदिनाड़ी, प्लेनेट टू प्लेनेट लिंकेज, हाउस टू हाउस लिंकेज, केपी सूचक कॉम्बिनेशन, सिग्निफिकेटर केपी कॉम्बिनेशन, एबीसीडी कॉम्बिनेशन, टेनेंटेड अनटेनेंटेड ग्रह कॉन्सेप्ट, कैपी स्पेशल थ्योरी, लिंकेज विद मिक्सअप विद भृगुनंदी नाड़ी, है ना। तो कृष्णमूर्ति पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी पद्धति, वैदिक पद्धति, तीनों को मिक्सअप करके हम एक थ्योरी बना रहे हैं, और उसी के माध्यम से पूरा का पूरा ज्योतिष का प्रिडिक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। गोचर, सूर्य, चंद्रमा, गुरु का स्पेशल ट्रांजिट, सैटर्न स्पेशल गोचर थ्योरी, साउथ नोड, नॉर्थ नोड, राहु और केतु का स्पेशल इफेक्ट इन गोचर, पिन पॉइंट इवेंट, मंथली, डे वाइज, ईयरली प्रोडिक्शन, वर्चुअल कॉन्सेप्ट, गुरु स्पेशल कॉन्सेप्ट इन ट्रांजिट, एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कॉन्सेप्ट, टाइमिंग ऑफ इवेंट एंड मेनी मोर। बहुत कुछ यहाँ पे आपको दशाओं के माध्यम से भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, कोर्ट केस, अदर मिसलेनियस टॉपिक में प्रॉपर्टी केस, गैम्बलिंग, पाराशरी राज्य कॉन्सेप्ट, सेकंड मैरिज, है ना, आफ्टर द डेथ, सेकंड मैरिज आफ्टर द डाइवोर्स, आर्ट ऑफ लिविंग ट्रेनिंग, लोन कर्ज कब चुकेगा, उधारी कब कब लौटेगी, बहुत सारे अलग अलग तरह से। मतलब इस कोर्स में आपको लगभग सारे टॉपिक आपको मिलेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, जो हम ज्योतिष में यूज करते हैं, जो हमारे दैनिक दिनचर्या का विषय है, लगभग सारे के सारे विषय इसमें कवर होंगे। केपी, वैदिक, नाड़ी, तीनों का घोल है इसके अंदर। तो ये कोर्स एक पूरी तरह से एक पैकेज है, लगभग सारे टॉपिक इसमें कवर हैं। ठीक है, ये हमारा डिटेल है, बैंक डिटेल है, आप यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइव क्लास के कुछ हमारे सेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, राहुल माहेश्वरी नाम से चैनल है। ठीक है, लाइव टेस्ट प्रोग्रामिंग होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा फीडबैक वगैरह होते हैं जो आप फेसबुक पे भी देख सकते हो, अपलोड किया गया है, फलित ज्योति रिसर्च के नाम से पेज है। ठीक है, सर्टिफिकेट अवार्डेड, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं अलग अलग कोर्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट का भी, फेसबुक पे आपको लिंक मिलेगा, राहुल माहेश्वरी नाम से आप सर्च कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, नासिक वर्कशॉप की आप कुछ गैलरी देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। तो किस तरह से, है ना, वर्कशॉप हमारा आयोजन होता है, ऑफलाइन भी समय समय पर। इसके साथ ही अवार्ड एंड अचीवमेंट काफी कुछ, है ना। तो और हमारी टीम का एक फलित ज्योति रिसर्च के फाउंडर मैं स्वयं हूँ, और मैनेजिंग डायरेक्टर मधुमाला मैडम है। तो आप कोर्स ज्वाइनिंग के लिए दोनों के नंबर यहाँ पे शेयर कर रखे हैं, मेरे भी नंबर लिखे हुए हैं, मैडम के भी नंबर लिखे हुए हैं, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो रामायण ज्योतिष में क्या है ना। तो आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और कोर्स कंटेंट किस तरह से 100 डेज क्लास रहेगा, 100 दिन से ज्यादा ही होता है, और एक एक चीज आपको सिखाई जाएगी। आप पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं, पर्सनल कॉल कर सकते हैं, समय लेकर आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब आपको 100% मिलता है एनी टाइम। अतः आपको एक फैमिली माहौल दिया जाता है, टीचर स्टूडेंट का एक कनेक्शन होता है, बॉन्डिंग होता है, तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। आशा है आप ये बातों को समझ पाए होंगे, कोर्स कंटेंट आप समझ पाए होंगे। कुछ भी आपको डाउट हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।